अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान फरीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अगेन से जो है वो लहरी सक रोड में मौजूद है। यहाँ पे इंडिया की तरफ से सैलाबी रेला जो है वो एक दफ़ा फिर से आ गया। आज डेट जो है वो 18 अगस्त है और हमारे साथ इस गांव के मुकामी लोगों में से एक मरूफ शख्सियत के जिनका नाम जनाब मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट है वो मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि आया कि सैलाबी रेला कब आया और इंडिया की तरफ से छोड़ा हुआ जो पानी है इसने क्या कोई तबाहकारियां तो नहीं की। और रात के अहमद इकबाल साहब ने भी जो है वो यहाँ पे विजिट किया है, आया कि उन्होंने इन्हें कोई यकीन दहानी कराई है। ये सारी चीजें जो है इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो है वो रात के अहमद इकबाल साहब यहाँ पे आए हैं और चूंकि आप लोग जो है वो इस टाइम बिल्कुल रिस्क पे खड़े हैं, एक बड़ा फ्लड जो है वो इंडिया की जानब से यहाँ पे आ रहा है, तो अहमद इकबाल साहब ने आप लोगों को क्या यकीन दहानी करवाई है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त के एमपी साहब हैं जी, वो एक मुजाहिद लोग हैं। ठीक है। वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ लोगों की खिदमत को अपना शौर बनाए हुए हैं। तो उनकी तरफ से यही है कि इसका सद्देबाब किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि हालात ऐसे हैं, ये बहाव की वजह से कुछ भी यहाँ खड़ा नहीं हो रहा। ये जो दफा किया गया है ये मसनूई तरीके से किया गया है। ठीक है। इसका नेचुरली हल जो है वो हालत सुकून में होगा और जो जितना भी बेहतर होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। उनकी तरफ से यकीन दहानी है और हम इन पे यकीन भी कामल करते हैं क्योंकि उनकी लगन जो है वो आवाम की खिदमत है। तो फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि ज़रूरत तो आपको अभी है, अल्लाह ना करे वो जिस तरह भी जो है वो एमपी साहब की जानिब से कहा गया है कि फ्लो रुकेगा तो उसके बाद इसके जो हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन अभी इस टाइम हम देख रहे हैं कि बंद का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा रह गया है जो कि टूटने के बिल्कुल करीब है और पानी का फ्लो जो है वो यहाँ को आ रहा है। अल्लाह ना करे कि जो बंद का ये वाला जो हिस्सा है वो भी टूट जाए और ये जो पानी है वो गाँव की जानब चला जाए, तो फिर जो बाद में हिफाजती इक़दाम होने हैं उनका क्या फ़ायदा होगा? जी देखो, जिस तरह आप समझते हैं इसी तरह ये सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन एक चीज का मुतबादल नहीं होता। ठीक है। जो मुमकिन तक वो काम है, वो फर्स्ट एड है, वो टीमें यहाँ अलर्ट हैं। इंशाल्लाह हंगामी हालत में वो इस पे काबू पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप लोगों ने पौधे लगाए हैं बिल्कुल बंद के आगे, तो ये पानी के बहाव को रोक सकते हैं? नहीं, बहाव को रोकते नहीं है, इसकी ताकत को कम करते हैं। ठीक है। जो तोड़ फोड़ के इम्कानात को कम करता है। जो 2 घंटे का काम है कम बेश वो 5 घंटे तक इसकी तोड़फोड़ का जो 3 घंटे का दौरान इसको बढ़ा देगा। फ़ारूक साहब, हमने देखा है कि 12 बजे जो पानी का फ्लो था वो कम हो गया हुआ था, लेकिन जैसे ही जो टाइम है वो 1:30 पौने 2 का हुआ है, उसके बाद फिर एक दोबारा से जो है वो सैलाबी रेला आया है। तो क्या आप लोगों को पता होता है या वार्न किया जाता है कि इस टाइम जो पानी का इस बारे में ना उनको खुद भी नहीं पता होता? ठीक है। ये अचानक से होता है, तो ये किसी पे ब्लेम करना ये बेहतर नहीं है, ना ही ये कोई अच्छी बात है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव तवक्को होनी चाहिए। गाँव के लोगों की क्या सिचुएशन है इस टाइम? गाँव के लोगों की मिली जुली सोच है। ज़ाहिर है कोई नेगेटिविटी वाले भी हैं, कोई पॉजिटिविटी वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर यही है कि उनको पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह जो हमारे इस वक्त के जो नुमाइंदे हैं वो मुखलस हैं। तो उम्मीद है कि क्या बेहतर से लोग परेशान है। जी परेशान तो ज़ाहिर है, हंगामी हालत की नींद खराब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 2 घंटे पहले यहाँ पे मौजूद था और हम ये देख रहे थे कि इसी पानी के अंदर इसी गांव के जो बच्चे हैं वो नहा भी रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि हमें बच्चों को इजाजत देनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आए और आके जो है वो यहाँ पे नहाएं? क्योंकि सैलाबी रेला किसी टाइम आ सकता है, बच्चों को अल्लाह ना करे वो भाग के ले जाए। देखो जी, फिर आपने बाद में जो है वो कसूरवार ठहराना है कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है या फला फला फला। ये वालिदैन की नाहली है, नालायकी है, इसको मैं नहीं समझता कि ये अच्छा अमल है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका अंदर शरीर जो है ना वो उनके बस में नहीं होता, तो ये सारा छुपा के ऐसा करते हैं। ठीक है। तो गैर जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। गाँव के लोग जो है वो इस टाइम परेशान है क्योंकि सैलाबी रेला वक्फे से जो है वो आ रहा है। इन्हें किसी टाइम सुकून होता है कि अब जो पानी का फ्लो है वो कम हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये दोबारा से देखते हैं कि सैलाबी रेला जो है वो दोबारा से, इस टाइम आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, बारिश मुसलसल जो है वो आ रही है, हम बारिश में खड़े हैं। तो जितनी बारिश ज्यादा होगी अल्टीमेटली उससे जो है वो सैलाबी रेला दोबारा से जो है वो यहाँ पे आएगा। अल्लाह करे
कि इन लोगों की जो जिंदगियां हैं वो महफूज रहे और ये बांध जो टूटने के बिल्कुल करीब है, फौरी तौर पे इनके जो हिफाजती इकदाम है वो मुकम्मल हों ताकि ये लोग, इनके जो गाँव है वो महफूज रहें। आखिर में आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या अहमद इकबाल साहब को कोई पैगाम देना चाहें तो? जी, मेरी यही गुजारिश है कि अदारे जो भी काम करें वो पायदार करें ताकि इसके इम्कानात आइंदा के बाद कम से कम हों। और लैडी, चूँकि लैडी कला का मसला जो है वो ख़राब है, अभी पानी की धार कम है, तो इस वक्त जो मुमकिन तदाबीर की जा सकती हैं महकमों को आगाह करके इस वक्त काम ले लेना चाहिए ताकि इससे ज़्यादा शिद्दत वाले मामला से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, थैंक यू।